हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं सब ठीक ठाक है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 1.5। पिछले क्लास में हम लोग एरर पढ़ा था, मतलब एरर कैसे आ सकता है। आज हम एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है एरर कैलकुलेशन, और उससे मैंने डिफरेंशिएशन का क्लास भी कराया था, ठीक है। उसे याद होगा, जैसे d कोई फंक्शन f इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिखा हुआ, तो df dx क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। ये सिर्फ ऑपरेटर है, इस तरह समझना, मतलब पिक्चर की तरह। इसके पावर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से घट जाएगा। अगर हम ये dx का रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, ओनली डिफरेंशिएशन, मतलब df, तो क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद क्या होगा, यहाँ dx रह जाएगा। यहाँ x है, इसलिए यहाँ क्या था, dx अपन dx, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया था, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक घट जाएगा, और जिस वेरिएबल को कर रहा हूँ ना, उसका dx यहाँ लग जाएगा। ये क्या था। और एक डिफरेंशिएशन था क्या, जैसे ln x, अगर f इक्वल टू ln x है तो क्या होगा, df कितना होगा, ln का क्या होता है 1/x, ln और log जो भी रहेगा, अगर log भी होता x तो भी इसका 1/x होता, और वेरिएबल क्या है x, इसके बाद क्या होगा dx। हम यही दोनों चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और लॉगरिथम का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे। अगर log m इंटू n है तो क्या लिखेंगे हम, log m प्लस log n। अगर ये बाय होता तो यहाँ क्या हो जाता, अगर ये ऐसा होता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा, log x टू द पावर n, इसका कितना होगा, ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब n log x टू द पावर n, सॉरी ऐसा होता। हम यही चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, हम जब मेज़र करेंगे, मान लो ये एक स्लाइड कैलिपर है, स्लाइड कैलिपर यूज़ किया है, उसका क्लास भी देख चुके हैं सब लोग। तो इसका क्या मेन स्केल, मान लो ये मेन स्केल 5 है, मतलब इधर भी है लेकिन सिर्फ 5 को नोट करो, 5 सेंटीमीटर। इसका 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 6 है और ये 5 है। तो इसका ऊपर भी एक स्केल रहता है, उसको क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। ये 0 वाला है, अगर ये 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या। अगर ये देखो, ये 5.1 है और ये 5.2 है, अभी तक इसको 5.2 को क्रॉस नहीं किया, तो मेन स्केल का रीडिंग कितना हो जाता है, मेन स्केल 5.1। इसके बाद हम देखते हैं क्या, कौन सा नंबर जो ये है पॉइंटर है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा। अगर मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर 6, तो इसका रीडिंग कितना होगा, 5.16। तो हमने किसी चीज़ का मेज़र किया तो वो निकल कर आ गया 5.16 सेंटीमीटर। और फिर दोबारा किया तो तब मुझे लगा नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो और रीडिंग कितना होगा, 5.17 आया। और मेजर किया कितना आया, 6, सॉरी ये मेन स्केल सेम रहेगा हमेशा, 5.14 आया, कभी 5.15 आया, 5.18 आ गया। तो जितना बार मेज़र कर रहा हूँ, कभी कभी सेम रीडिंग आ रहा है, कभी कभी अलग रीडिंग आ रहा है। तो किस रीडिंग को हम
सही मान लेंगे। किस रीडिंग को हम लेंगे, चुनेंगे किसको? तो क्या करेंगे, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, बहुत सारा रीडिंग लेना होगा। उस रीडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या 5.16 प्लस 5.17 प्लस 5.14 प्लस 5.18। उसके बाद क्या, जितना देखिए 1 2 3 4 5 बार रीडिंग लिया तो यह 5 से डिवाइड कर देंगे। और मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, मीन। तो इसे हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। जो चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू है ये। मान लीजिए लेंथ मेज़र कर रहा हूँ। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। तो हम लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का ये हो गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ट्रू वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। देखो, द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स मतलब क्या है, सबको जोड़ दो, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम। हम जितना टाइम, मतलब जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा आएगा ट्रू वैल्यू, मतलब एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। तो ट्रू वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स एम ट्रू वैल्यू दैट्स इक्वल टू, ये हम x1 मान लो, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी x, it measured n times। क्या है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग्स आर x1, x2, x3, xn। तो ट्रू वैल्यू कितना होगा, कितना होगा ट्रू वैल्यू, देन ट्रू वैल्यू एक्स एम इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसको क्या लिखेंगे, समेशन। ये समेशन है, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा, और समेशन आप लिखा xi डिवाइडेड बाय n। xi मतलब क्या है, ये इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। मतलब i का वैल्यू एक बार क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा। मान लो ये यहाँ 2 है तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, मतलब ये वाला नहीं लिखेंगे हम, x2 प्लस x3 प्लस x4। इसका वैल्यू अगर 5 है तो क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, x5 x7 x8 ऐसा। जब कोई डिस्क्रीट चीज़ होगा, डिस्क्रीट चीज़ मतलब किताब का पेज देख लो, क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। तो किताब का पेज है वो डिस्क्रीट। अगर हम पूछें ये लाइन में कितना पॉइंट है, बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते, क्योंकि हम अलग नहीं कर पाएंगे पॉइंट, सारे पॉइंट को। तो ये हो गया कंटिन्यूअस केस। कंटिन्यूअस केस में ये साइन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और जब हम इसको काउंट कर पाऊँगा, जैसे कि किताब का पेज 1 2 3 4 5, वो हो जाएगा डिस्क्रीट केस, तब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है, नोट कर लीजिए।
चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को लेकर हम सारे कैलकुलेशन दिखाएंगे। क्या है, द लेंथ ऑफ ए रॉड मेजर्ड 8 टाइम, 8 बार मेजर किया गया विथ वर्नियर कैलिपर एंड द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड ईडी होगा यह वैल्यू आर 8.39, 8.38, 8.38, 8.41, 8.38 सारे दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। तो क्या होगा, एक्स एम, ट्रू वैल्यू कितना होगा, एक्स एम इक्वल टू कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, क्या होगा 8.39 प्लस 8.38 प्लस 8.38 प्लस 8.41 प्लस 8.38 प्लस 8.37 प्लस 8.39 प्लस 8.40 हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, कहाँ लिखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो जितना निकाल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 8.3875, ये हो गया क्या, सेंटीमीटर, इसका ट्रू वैल्यू। ठीक है, और देखो यहाँ सब क्या है, ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 3 और 9, सब में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो हमें यहाँ 2 पॉइंट ही लेना है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, इसका रूल्स है बाद में बताऊंगा। तो क्या लिखेंगे, ये 7 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा 1, तो 8.39 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आ गया क्या, ट्रू वैल्यू 8.39 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, एक कैलकुलेटर से कर लेना। इसके बाद देखो, तो हम ये लिख देंगे, मतलब 8.39 लिख देंगे या कुछ और करेंगे। देखो, जब किसी से पूछता है, अच्छा ये बता मार्केट में एप्पल का कितना का रेट चल रहा है, क्या कहते हैं हम लोग, होगा 80-90, क्या होगा 80-90 किलो। हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, एकदम एक एक्यूरेट क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कम होता है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसको 85 ± 5, इस रेंज को हमने ऐसे डिनोट किया, मतलब 85 से 5 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमने जो मेज़र किया ट्रू वैल्यू एक्स एम जो मेज़र किया 8.39 सेंटीमीटर। देखिए जितना बार रीडिंग लिया अलग अलग रीडिंग आया मैक्सिमम, तो हम क्या ये कह सकते हैं ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, ये भी नहीं कह सकते हम। तो हमें देखना है कितना एरर आ सकता है, मैक्सिमम कितना एरर, उसको हम इसके साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ बताया 85, ठीक है, मान लो तुमने 10 दिन पहले खरीदा था 89 रुपीज़ पर kg एप्पल खरीदा था, ठीक है, और 6 दिन बाद खरीदा था, 6 दिन 82। तो अगर देखेंगे इसे रेट का वेरिएबल है तो हम ऐसे कहेंगे 85 ± 5, मतलब 5 इधर उधर होगा, 5 रुपया। तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे, एरर को ऐड कर देंगे। तो एरर क्या होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे आया क्या एक्स एम आया, एक्स एम से x1 माइनस कर दिया, मतलब ट्रू वैल्यू से कोई भी एक रीडिंग माइनस कर देंगे तो ये हो गया क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। मतलब क्या, हम यहाँ लिखते हैं एक्स एम, क्या लिखेंगे, डेल एक्स आई, मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ith नंबर ऑब्जर्वेशन, absolute error of
ith नंबर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डेल एक्स आई इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स आई। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ट्रू वैल्यू क्या आया था, देखो ट्रू वैल्यू कितना आया था, 8.39 आया था। तो इसके साथ अगर 8.40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, -0.1 आएगा। इसका साथ अगर इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +0.1। तो इसका साथ इसका माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, इसको साथ अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, प्लस भी आ सकता, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू होता क्या है, देखो, absolute error defined as the magnitude of difference between the true value and the measured value। मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो लिखा हुआ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू लेंगे हम, और बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद क्या आएगा, मीन। ठीक है, तो हम अगर इसको पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर इसको मॉड दे देंगे तो क्या होगा, सिर्फ इसका वैल्यू पॉजिटिव निकालेगा हमेशा। अगर इसका अंदर अगर ऐसा होगा -x लिखा हुआ, मान लो x का वैल्यू है 2, तो कितना आएगा यहाँ, 2 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 होता तो -2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जब ये मॉड का बाहर आ जाएगा तो +2 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ जितना रीडिंग है 8.39, 8.38, 8.38, इसके साथ क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस करेंगे, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस ये रीडिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सारे को लेकर ऐड करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, देखो 3.8, 3.8, 3.8 कितने टाइम से, 3 टाइम से। 3.7 है तो हम लिख लेते हैं, तो 3.xm तो क्या, xm इक्वल टू 3.39, सॉरी 8.39 आया था। x1 कितना था, x1 इक्वल टू 8.38, 8.38, सॉरी 39 था, 39, 8.39। तो डेल x1 कितना आ जाएगा, 8.39 माइनस 8.39 कितना होगा, इसको मॉड ले लेंगे इक्वल टू 0। मतलब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ओनली क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू छोड़ देंगे। मतलब ये नहीं उसको एकदम काउंट ना करें, हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर इसका अंदर नेगेटिव आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या था, x2 कितना था, 8.38 था, तो डेल x2 कितना आया, कितना आएगा, 8.39 माइनस 8.38, तो कितना आना था ये, 0.01, दैट्स इक्वल टू 0.01। x3 कितना था, x3 कितना था, 3.8, फिर भी 3.8, ये भी 3.8। तो सिमिलरली x3 कितना आएगा,
8.39 minus 8.38 दैट्स इक्वल टू 0.01। x4 कितना आएगा? 8.39 माइनस 8.41, ये कितना आएगा? देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस 0.02, तो हम लेंगे कौन सा वैल्यू? 0.02। यहाँ देखो मैंने नेगेटिव साइन को हटा दिया, तो ये सब नेगेटिव साइन को कंसिडर ना करके, मतलब उसका साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, फिर इसको जितना आएगा उसको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो वो आ जाएगा क्या? एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद देखो x4 कितना, x5 कितना आएगा? x5 कितना आएगा? ये 1 2 3 4 5, फिर x5 कितना होगा? 0 होगा, x5 इक्वल टू 0 होगा। x6 कितना होगा? ये 3 7 है, तो कितना होगा? x6 कितना होगा? 8.39 माइनस 8.37 कितना आएगा? इसका वैल्यू 0.02। उसके बाद और दो रीडिंग बचा है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। x7 कितना होगा? देखो x7 का वैल्यू कितना है? 39 है एक और 40 है, मतलब इसका कितना आएगा? 0 आएगा और इसका कितना आएगा? 1 आएगा, 0.01। तो x7 आएगा 0 और x8 आएगा क्या? 0.01। ठीक है, चेक कर लेना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिकल मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मतलब वो जो माइनस किया xm माइनस xi, ऑल एब्सोल्यूट एरर मतलब xm माइनस xi, ठीक है, डेल xi। मेजरिंगमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इग्नोरिंग, यहाँ क्या लिखा है? इग्नोरिंग एक्चुअल साइन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो इग्नोर करने के लिए मैंने इसको मॉड दे दिया, तो इसको क्या करेंगे? शामिल लेंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर एवरेज मीन एरर इक्वल टू कितना होगा? इसको डिनोट करेंगे कैसे? डेल एक्स बार डेल एक्स बार से कितना लिखेंगे? तो डेल एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एम माइनस एक्स आई, ठीक है, डिवाइड बाय 8, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखना वहाँ जो रीडिंग दिया हुआ जितना हम निकाले थे उसका वैल्यू कितना आएगा? 0.01 आएगा, 0.01। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे? 10 द फिजिकल क्वांटिटी मतलब जब लिख रहे हैं x इक्वल टू एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स बार, हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखेंगे तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर,
एब्सोल्यूट मीन एरर, मतलब एरर के साथ कहेंगे, उससे पता चल जाएगा इसका कितना एरर आ सकता है। मतलब मुझे बताया हाँ इसको मेजर करके दो, कोई स्टूडेंट बता देगा ये 8.3 है, तो हम यकीन नहीं करेंगे। कैसे इतना यकीन हो, मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे तुम ये 8.3 है, इसका एरर भी हो सकता है। देखो एरर इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है, देखने का मतलब आँख का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा कोई फिजिकल क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी, इसको क्या कहेंगे, मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, तो ये मेजर्ड वैल्यू है, किधर ट्रू वैल्यू प्लस डेल एक्स बार। तो क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज x इक्वल टू क्या, एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स बार। तो क्या है, कितना आया था, 8.39 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम बाद में देखना इसको, हम कभी कभी ये जो ऊपर बार लगा हुआ ये हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर यूज़ नहीं करते तब भी अगर प्लस माइनस से जो लिखा है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। ये हमेशा एब्सोल्यूट मीन एरर होगा। तो इसका तो हम निकाल ही दिया, लेंथ ऑफ द रॉड 8 टाइम कितना आया, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ 8, ट्रू वैल्यू कितना है 8.39 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखना तो देखो हमने वो चीज़ का x का वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाला, x इक्वल टू 8.39 प्लस माइनस 0.01। उसके बाद देखो रिलेटिव एरर, रिलेटिव चीज़ क्या होता है इस दुनिया में, हर चीज़, सारा चीज़ रिलेटिव है, ठीक है। जैसे ये वाला लाइन, ये कौन सा, ये छोटा है बड़ा है लाइन, मैंने ड्रॉ किया छोटा बड़ा, कोई नहीं बता सकता है। अगर ये अब आप पूछेंगे ये लाइन छोटा बड़ा है तो बता देंगे ये बड़ा लाइन है, ये छोटा लाइन है। अगर आप ऐसे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। मतलब हमेशा क्या, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। तो बस चल रही है, ठीक है। तो बस चल रही है इसका मतलब क्या है, अगर दो ट्रेन, मान लो ये वाला ट्रेन और ये ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पर जा रही है, ठीक है। इसका वैल्यू है क्या 70 और इसका वैल्यू क्या है, ये भी 70 किमी पर आवर, ये भी 70 किमी पर आवर। तो यहाँ जो बैठे हैं और यहाँ जो बैठे हैं दोनों क्या देखेंगे, अगर ये मान लो एकदम कलकत्ता से एकदम आसनसोल तक है तो हम देखेंगे क्या, हमेशा ये दोनों स्थिर, मतलब एकदम मूव ही नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे। तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0। तो इसका रेस्पेक्ट में ये इसका कोई गति नहीं है, मतलब मोशन नहीं है, और इसका रेस्पेक्ट में इसका भी कोई मोशन नहीं है, दोनों एक साथ चल रहा है। अगर ये वाला नहीं होता, अगर ये जमीन होता, जमीन क्या है, हमेशा रेस्ट पे है, तो उसका रेस्पेक्ट में क्या है, ये चल रहा है। तो कोई रेस्ट चीज़ के रेस्पेक्ट में ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, उसके बाद देखो
तो रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे? 8 डेल एक्स बार डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया क्या? रिलेटिव एरर। ठीक है, मतलब उसका एरर, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एरर और एवरेज मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो हमने सिर्फ एवरेज एरर लिख दिया डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। तो वहाँ कितना आया था? 0.01 डिवाइडेड बाय 8.39, ये हो गया क्या? रिलेटिव एरर। उसके बाद देखो, इसके साथ अगर 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, परसेंटेज ऑफ एरर, क्या होगा? तो फ्रैक्शनल एरर, देखो रिलेटिव एरर का और बहुत सारे नाम है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर और प्रोपोर्शनल एरर। हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जब जिसको मतलब दिमाग में आएगा उस टाइम हम यूज़ करेंगे कोई भी एक नाम। तो याद रखना, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर और प्रोपोर्शनल एरर क्या है? ये वो मतलब प्रोपोर्शनल एरर कितना है? डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स एम। ठीक है, उसके बाद क्या है? परसेंटेज ऑफ एरर। ये क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ एरर क्या लिखेंगे? डेल एक्स बार डिवाइड बाय एक्स एम ट्रू वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल का परसेंटेज ऑफ एरर निकल जाएगा, सब निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा? जैसे रिलेटिव एरर कितना होगा? रिलेटिव एरर 0.01 डिवाइडेड बाय 8.39, ये हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा? 0.01 डिवाइड बाय 8.39 इंटू 100 निकाल लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, उसके बाद देखो, एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ऐसा है, कोई एक क्वांटिटी है जो दो चीज़ से बना है, दो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लेते हैं हम डेंसिटी, क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। मतलब m/v। तो डेंसिटी को हम d से डिनोट कर सकते हैं और रो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ से जुड़ा है। तो ये क्या है? मतलब डेंसिटी इज रिलेटेड ऑन मास एंड ऑन वॉल्यूम। तो इसका भी एरर हो सकता है। देखिए, हम जब मास को मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे? कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो हम ये नहीं कह सकते वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100% करेक्ट है। जो वॉल्यूम निकालेंगे वो भी 100% करेक्ट नहीं है। तो इसका भी एरर है, इसका भी एरर है। तो इन दोनों एरर को क्या करेंगे? एरर और झूठ दोनों सेम चीज़ है। अगर एक झूठ बोलो तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। मतलब झूठ हमेशा ऐड होता है। कभी एक झूठ बोल दिया तो मतलब कहानी ख़त्म नहीं होता है। तो देखो, पहला ये क्या? एरर इन एडिशन। तो मान लो
एक क्वांटिटी है ए, लेट कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी A depends on x and y। x भी फिजिकल क्वांटिटी है, y भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका भी एरर है, इसका भी एरर है। क्या है? a इक्वल टू x प्लस वाई। तो ए का एरर होगा, हम ए को क्या लिखेंगे? ए एम प्लस माइनस डेल ए बार। एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल टू एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स बार। वाई को क्या लिखेंगे? वाई एम प्लस माइनस डेल वाई बार। तो ये क्या है? ट्रू वैल्यू, ये भी ट्रू वैल्यू। इसका एरर ये है, इसका एरर ये है, मतलब परसेंटेज ऑफ एरर, सॉरी क्या है? एब्सोल्यूट एवरेज मीन एरर, एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो हम दोनों को जोड़ेंगे। देखो, तब जब जोड़ेंगे दोनों को क्या होगा? a इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा? एक्स एम प्लस डेल एक्स बार प्लस वाई एम प्लस डेल वाई बार। यहाँ कोई मिस्टेक है? एक मिस्टेक है, ध्यान देना। हमेशा इसको प्लस माइनस से लिखना है, ठीक है? प्लस माइनस। तो क्या होगा? एक्स एम प्लस वाई एम ये होगा, और जो एरर है प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा? डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार। तो जोड़ने के टाइम क्या होगा? एरर हमेशा ऐड हो जाएगा, एरर हमेशा ऐड हो जाएगा। मान लो कितना है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस डेल ए बार, ए एम, ठीक है? तो देखो ए एम कितना आया, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम। किसको? इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ए एम इक्वल टू एक्स एम प्लस वाई एम, और एरर कितना होगा? डेल ए एम कितना होगा? डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार। तो एक रीडिंग ले लेते हैं। x इक्वल टू लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस 0.03, ठीक है? और y इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.12। तो a कितना होगा? a इक्वल टू क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो एक्स एम और वाई एम ऐड हो गया, मतलब ये क्या है? एक्स एम ए वाई एम। तो 6 3 9 हो गया, 9। प्लस माइनस क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस है, इसके बाद दोनों का ऐड कर देंगे। 0.03 और 0.12 कितना आया? 0.15। ये हो गया क्या? ए का वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। मतलब क्या? इसका ए कितना आया? ए एम इक्वल टू 9 और डेल ए
कितना आया 0.15। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना आएगा? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कितना होगा? क्या लिखेंगे? एरर सुमन इक्वल टू एक्स एम प्लस वाई एम डेल एक्स एम बार डेल वाई एम बार, सॉरी क्या होगा? एरर कितना है? डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस वाई एम। ये हो गया क्या? रिलेटिव एरर। तो ए का कितना आया था? ए इक्वल टू आया था 9 प्लस माइनस 0.15। तो ये कितना है? ये एक्स एम प्लस वाई एम। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.15 डिवाइडेड बाय 9। परसेंटेज ऑफ एरर क्या लिखेंगे? 0.15 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया क्या? परसेंटेज ऑफ एरर। किसका एरर? जो मेजर कर रहा है ए का एरर, ए का एरर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद देखो, एरर इन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या है? माइनस करेंगे तब। इसमें क्या लिखेंगे? मान लो अगर ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, x इक्वल टू लिखा है क्या? एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स बार, y इक्वल टू वाई एम प्लस माइनस डेल वाई बार। अगर कोई क्वांटिटी a इक्वल टू ऐसा होता है x माइनस वाई होता है, तो क्या करेंगे? एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स प्लस, सॉरी माइनस, माइनस क्या लिखेंगे? वाई एम प्लस माइनस डेल वाई बार। तो ये दोनों क्या होगा? ऐड हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, माइनस कर देंगे ये दोनों को। कैसे लिखेंगे? एक्स एम माइनस वाई एम। तो क्या बताया था? एरर और झूठ दोनों बराबर है, हमेशा ऐड होता है। तो इसके साथ अगर ऐड होगा, मतलब ये माइनस और प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस ही रह जाएगा। तो क्या होगा? प्लस माइनस डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार। ये हमेशा ऐड होगा। ठीक है, तो कोई एक क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.05, y इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03। अगर a इक्वल टू x माइनस वाई है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? जल्दी से लिखो फटाफट। 5 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3, 2 प्लस माइनस, ये कितना होगा? 0.08 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना। इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, दोनों को माइनस किया, तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस 0.08। ठीक है, तो इसका रिलेटिव एरर कितना होगा? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, सही से देखना। रिलेटिव एरर 0.08 डिवाइड बाई 2। तो कैसे लिखेंगे इसको? डेल एक्स बार प्लस डेल वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स
माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स का ट्रू वैल्यू माइनस वाई का ट्रू वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा? परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा? 0.08 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, तो एक क्वांटिटी का ऐसे लिखा, इसका ट्रू वैल्यू ये है और ये है एरर, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, नोट कर लेना। इसके बाद देखो, एक चीज को हम रिमाइंड कर देते हैं, यहाँ लिख के रखा हूं मैंने, लॉगरिथम का क्या बताया था? अगर मान लो f इक्वल टू कितना लिखा हुआ, x टू दी पावर n, इसका अगर log लेंगे, log f, तो कितना होगा? log x टू दी पावर n, दैट्स इक्वल टू n log x, ये होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ log f इक्वल टू d ऑफ n log x, log को हम क्या लिख सकते हैं? ln लिख सकते हैं। इसका बेस कितना है? 10 है, अगर e बेस होगा तो ये ln हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा n, और log का क्या होता है? हमेशा जो वेरिएबल रहता है यहाँ पे वो आ जाएगा 1/x हो जाता। उसके बाद क्या है? यहाँ dx लिखेंगे। अगर यहाँ y होता तो dy लिखते, यहाँ z होता तो dz लिखता। ठीक है, और क्या पहले बता दिया था? log m इंटू n इक्वल टू log m माइनस log n, सॉरी प्लस log n, और यहाँ लिख नहीं रहा, यहाँ इधर, और क्या होगा? log m डिवाइड बाई n इक्वल टू क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। ठीक है, तो इसके बाद देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, इसको दो तरीक़ा से किया जा सकता है। एक मैनुअल प्रोसेस है और एक लॉग से लेकर। हम मैनुअल प्रोसेस में नहीं जाएंगे। मान लो कोई एक क्वांटिटी है, जैसे कि a इक्वल टू कितना है? x इंटू वाई। पहले क्या लिखा था? x प्लस वाई, उसके बाद रिलेशन क्या था? x माइनस वाई। अब लिख रहा हूँ a इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे कि मान लो क्या लिखा? d मतलब डेंसिटी इक्वल टू m बाई वी, तो m कितना आया? d इंटू वी। मान लो कोई d का वैल्यू कितना आया? d इक्वल टू लिखा गया 3 प्लस माइनस 0.3, और v का वैल्यू कितना है? v इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.4। इसका d का वैल्यू इतना है और v का वैल्यू इतना है, तो m का वैल्यू कितना होगा? हमने मेज़र किया d को, मतलब डेंसिटी मेज़र किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, मान लो कई तरीक़ा से, फार्मूला से भी हो सकता है। तो इसका ट्रू वैल्यू कितना आया? 3, और एरर कितना आया? 0.3। यहाँ कितना आया? वॉल्यूम 8 और एरर कितना है? 0.04। तो जब एडिशन के लिए आया था दोनों को जोड़ दिया था, सब्सट्रैक्शन के लिए क्या गया था? दोनों को जोड़ दिया था। तो अब क्या करेंगे बताओ? देखो, अगर इसको रिलेटिव एरर हमें निकालना देता है, कितना एरर है, परसेंटेज ऑफ एरर, तो रिलेटिव एरर जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको लॉग ले लेंगे। लॉग सबसे आसान यही है, लॉग a इक्वल टू क्या लिखेंगे? लॉग xy। तो क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y।
तो रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल एक्स बाई एक्स, यही तो रिलेटिव एरर है ना। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डेल को क्या लिखेंगे? डी एक्स बाई इसको एक्स एम। डेल को क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी ऑफ लॉग ए इक्वल टू डी ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा, इसका भी डिफरेंशिएट होगा, ये बाहर है तो क्या लिखेंगे? डी लॉग एक्स माइनस डी लॉग वाई। तो क्या आएगा ये निकल के? देखो ये लॉग है इसलिए क्या हो जाएगा? 1/x होगा, और डी से डी का रेस्पेक्ट में किसी का रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे प्लस, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस क्योंकि ये प्लस ही था, ये प्लस था, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था। तो प्लस क्या होगा? इसका भी क्या हो जाएगा? 1/y, ये क्या लिखेंगे? dy। तो ये dx होगा, ये dy हो गया। तो रिलेटिव एरर कितना होगा? रिलेटिव एरर, और यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम रिलेटिव एरर ऑफ ए इक्वल टू डेल ए बाई ए इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। ये हो गया मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अगर देखो ये डिवाइड होता, माइनस होता, तो यहाँ भी माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस। जब मैक्सिमम रिलेटिव एरर लिखेंगे तो यहाँ हमेशा प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, नोट कर लेना ये। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा? परसेंटेज ऑफ एरर डेल मतलब डी ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा? या डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई, सॉरी डी वाई बाई वाई इंटू 100। देखो यहाँ और हमने एक्स एम और वाई एम नहीं लिखा, यहाँ लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। एक्स एम अब छोड़ दो, बड़े हो गए हो, ठीक है। तो एक्स एम वाई एम लिखने का ज़रूरत नहीं, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू, ये भी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो m को मेज़र करना है हमें, जैसे d इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.3 और v इक्वल टू कितना आया? 5 प्लस माइनस 0.5। तो मास कितना होगा? तो फाइंड द रिलेटिव एरर। हम यहाँ फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं और प्रोपोर्शनल एरर भी कह सकते हैं। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज ऑफ एरर, हम शॉर्ट में लिख दिया परसेंटेज, ये सही से लिख लेना। तो क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट m, यहाँ लिख देना ऑफ मास, m इक्वल टू vd। तो फिर लॉग ले लेंगे, ठीक जैसे लिया था। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, हम वो नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे? dm बाई m इक्वल टू सीधा लिख देंगे dv बाई v प्लस d। यहाँ दोनों d आ गया तो इसको रो कर लेते हैं, इसको रो लिख लेते हैं।
तो डी रो डिवाइड बाय रो। ठीक है, ये हो गया क्या, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर और प्रोपोर्शनल एरर। तो कितना आ जाएगा, देखो v का कितना है 5 है, 0.5 है डिवाइड बाय 5, उसके बाद कितना आया 0.3 डिवाइड बाय 3, तो कितना होगा 0.1 प्लस 0.1, ये भी 1 है, ये भी 1 है 0.1, तो कितना आया 0.2। तो रिलेटिव एरर कितना आया 0.2। ये सही से देखना, ठीक है। तो क्या आया डी एम बाई एम इक्वल टू आया 0.2। ये क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर और प्रोपोर्शनल एरर। परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा डी एम बाई एम इक्वल टू, अच्छा इनटू 100 इक्वल टू 0.2 इंटू 100 मतलब 20%। तो m का वैल्यू कितना लिखेंगे, m को कैसे लिखते हैं, m इक्वल टू क्या लिखते हैं, m मैक्सिमम वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल m, ऐसे लिखते हैं। तो कितना होगा, यहाँ देखो m का क्या है रिलेशन, v इंटू रो, मतलब 5 3 15 होगा। तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस माइनस डेल m बार, इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो 15 हो गया, पता चल गया मुझे। इसको क्या लिखेंगे, डेल m का वैल्यू, देखो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, देखो डेल m बाय m इक्वल टू कितना है 0.2, ठीक है। m का वैल्यू कितना आया 15, तो डेल m कितना होगा 15 इंटू 0.2, तो कितना आया 3, डेल m कितना आया 3, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 3, ठीक है। ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल किताब से देखना और कर लेना, ठीक है। मैंने फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा।